करने के लिए। तो सीरिया में कहीं ना कहीं हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तख्तापलट वहां पर हो चुका है। हालांकि आगे भविष्य क्या होगा इस पर चर्चाएं भी लगातार बनी हुई हैं और सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर कि क्या हिंदुओं पर अत्याचार थम जाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची अब जारी कर दी गई है। लेकिन इस दूसरी सूची में जो नाम शामिल किए गए हैं और जिन जगह से इन उम्मीदवारों को उतारा गया है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया की सीट जो है उसको बदल दिया गया है। अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया इस सीट से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार अवध ओझा को टिकट दिया गया है। पटपड़गंज से मादीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया गया है। तो ये दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जारी कर दी गई है और इस दूसरी सूची में करीब 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन ये जो दूसरी सूची है इसमें सवाल खड़े होते हैं मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो सीट है उसे बदल दिया गया है। पटपड़गंज से अब जंगपुरा उनकी सीट कर दी गई है। इससे पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जंगपुरा से इस बार अपनी किस्मत चुनावी मैदान में आजमाते हुए नजर आएंगे। और ये जो सीट बदली गई है इसके पीछे कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया की इस सीट को बदला गया है और पटपड़गंज से अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि इससे पहले हम देखें तो एक और सूची जारी की गई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से और अब ये दूसरी सूची जारी की गई है और दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की जो बिसात है वो अब बीत चुकी है और सीधे तौर पर लगातार जो पार्टियां हैं वो चुनावी प्रचार भी कर रही हैं, लोगों से रूबरू भी हो रही हैं और ऐसे में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है उसकी तरफ से 2 सूची भी उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन खास बात यह कि मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली में, उनकी सीट को बदल दिया गया। जेल की हवा भी मनीष सिसोदिया खा चुके हैं और इस बार उनकी सीट को बदलने के पीछे आखिर क्या वजह है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मादीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया गया है और वहीं मनीष सिसोदिया को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन सीट बदल के पहले पटपड़गंज उनकी सीट थी और इस बार जंगपुरा उनकी सीट कर दी गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची अब जारी हो गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो देश की राजधानी है दिल्ली और जहां बिछ चुकी है चुनावी बिसात, क्योंकि अब किसी भी वक्त कहीं ना कहीं हम देखें तो इलेक्शनों की घोषणा की जा सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और उससे पहले अब बिसात बिछ चुकी है। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी दमखम के साथ दिल्ली में लगातार जो वोटर्स हैं उनके पास पहुंच रही हैं, उनको लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी
लगातार जो चीजें हैं वो उठाई जा रही हैं, मुद्दे भी कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम देखें तो उम्मीदवारों की सूची का भी ऐलान कर दिया गया है। ये दूसरी सूची हम सभी के सामने है, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया। इससे पहले पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट जंगपुरा कर दी गई है। और वहीं पटपड़गंज की अगर हम बात करें तो अवध ओझा को पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। और इस वक्त अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं आपके पास में? सवाल यही है कि ये जो दूसरी सूची आई है, इसमें मनीष सिसोदिया की सीट आखिर बदल दी गई, क्या वजह नजर आती है? देखो कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पिछली 11 लोगों की उम्मीदवारों की टिकट की लिस्ट और आज जो है 20 कैंडिडेट की जो टिकटों की जो सूची आई है, उसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि 20 की 20 जो कैंडिडेट हैं सभी की जो सीटें हैं वो बदल दी गई हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया चूंकि लगातार जो है 3 बार से पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। और अगर आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो वजह है, अगर पिछला चुनाव आप देखें तो जो पिछली बार मनीष सिसोदिया का जो जीत का मार्जिन था मात्र 3703 वोटों से वो जीते थे और लगातार 8 राउंड तक पीछे रहे थे। पहली एक वो वजह एंटी इनकम्बेंसी का एक मामला, और दूसरा मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी में 17 महीने जेल की सजा काट के निकले और इसी साल 9 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आए। तो लगभग 17-18 महीने अपने जो क्षेत्र है उससे दूर रहे। और जिस तरह से जो पटपड़गंज विधानसभा सीट है वो पूर्वांचल और उत्तरांचल का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जिसको एड्रेस करने में मनीष सिसोदिया नाकाम साबित रहे। पहली तो एक ये वजह, और दूसरी देखिए जिस तरह से अगर आप पिछले कई दिनों से देखें आम आदमी पार्टी में जो आपसी कलह है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जब आम आदमी पार्टी की एक सूची आती है तो लगातार जो विरोध है वो आते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है और जो कैंडिडेट है वो इस्तीफा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पीएससी की जो बैठक थी आम आदमी पार्टी के, उसमें इस बात को डिस्कशन किया गया। और आप देखें जो ये सूची है मनीष सिसोदिया के अलावा जी अमरेंद्र, जब भी किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से सूची जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह जरूर निकलकर सामने आती है। और अभी तक आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 11 उम्मीदवारों की पहली सूची और अब 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, किस तरीके की अंतर्कलह अभी देखने को मिल रही है फिलहाल? कृतिका देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माना जा सकता है कि कितनी जल्दी में आम आदमी पार्टी अपनी सूची जारी कर रही है। 11 पहली सूची में आते हैं, 20 दूसरी सूची में आते हैं और लगभग 45% जो कैंडिडेट है उनके नाम को अनाउंस कर दिया जाता है 62 उम्मीदवारों में। तो एक आपसी कलह तो नजर आ रही है। दूसरी जो पार्टी की इंटरनल जो एक कहेंगे एक जो उन्होंने एजेंसी कराई है, उसमें जो है सभी लोग अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी और काम न करने की वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की जो उनकी एनालिसिस आए हैं तो उसकी वजह से भी पीएससी में यह तय किया गया है कि जिस तरह से लोगों की अगर सीट को अगर बदल दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी भी कम हो सकती है और दूसरी तरफ जो कलह है उसको भी कम किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो अरविंद केजरीवाल की जो पीएससी की कमेटी की मीटिंग थी उसमें इन मुद्दों में अभी जो खत्म हुई है ये मुद्दे भी खास रहे। सीट बदलने के बाद में क्या एंटी इनकम्बेंसी कम होगी या नहीं? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और दिल्ली